अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शिवला शरी और आज की इस वीडियो से हम लोग प्रॉपर HTML पे काम अपना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले कोडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको जो है वो टेक्स्ट एडिटर जो है वो डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। सो बजाय इसके कि हम उस पर टाइम वेस्ट करें तो आप सिंपली एक काम करें, youtube.com खोलें और यहाँ पे सर्च में लिखें हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो को। और उसमें आप यहाँ से कोई भी एक वीडियो आप देख के उसको आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना देख लें और उसको आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दें। इंस्टॉलेशन के बाद आप सिंपली क्या करें, अपने डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएं और यहाँ पे राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर बना लें ताकि हम अपनी जो भी लेक्चर्स है इसके अंदर रख दें। और यहाँ पे मैं सिंपली इसका नाम दे रहा हूँ वेब डेवलपमेंट, और इसके अंदर जो है हम अपना एक और फोल्डर बना लेते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ लेक्चर 1। ठीक है। और इसके अंदर अब हम अपनी जो जो भी कोडिंग की फाइल्स होगी वो हम इसके अंदर अब रखेंगे। ठीक है, लेक्चर 1 की मतलब आज की जो फाइल्स होगी वो हम इसके अंदर रखेंगे। अब हमें आई होप कि इस वीडियो को आप यहाँ पे पॉज करें और जल्दी से जो है अपना वो विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करके इंस्टॉल करें और फिर इसको आके रिज्यूम करें। आई होप कि आपने विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया होगा और आपने फोल्डर्स भी बना लिए होंगे। फोल्डर्स बनाने के बाद आपने सिंपली क्या करना है कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है वेब डेवलपमेंट लेक्चर 1, यहाँ पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करके इसको मिटा दें और यहाँ पे आप लिखें CMD। CMD स्टैंड्स फॉर कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, इस CMD लिखने के बाद आप इस पे एंटर क्लिक करें तो ये कमांड प्रॉम्प्ट आपके पास ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप लिखें कोड डॉट। ठीक है, ये सिंपल सी एक शॉर्टकट ट्रिक है विजुअल स्टूडियो कोड को इस फोल्डर में ओपन करने की। एंटर करेंगे आप जैसे ही तो ये एक सॉफ्टवेयर जो विजुअल स्टूडियो कोड नाम का है वो आपके पास ओपन हो जाएगा और ये देखें इस टाइम पे लेक्चर 1 वाले फोल्डर के अंदर है। मतलब कि अगर मैं ये तरीका नहीं करता तो मुझे क्या करना होता, विजुअल स्टूडियो कोड खोलता, फिर फाइल बनाता, फिर वहां पे उसको सेव करता, मतलब वो पाथ वाथ सेट करना होता है, काफी सारी चीजें। उस उन सारी चीजों से बचने के लिए शॉर्टकट तरीका ये था कि आप सिंपली यहाँ पे आके CMD लिखें और फिर कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर कोड स्पेस डॉट लिख के एंटर करेंगे तो विजुअल स्टूडियो कोड की ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे आप सिंपली क्या करें, न्यू फाइल के ऊपर यहाँ से क्लिक करें या फिर आप फाइल पे ऊपर आ जाएं और यहाँ पे न्यू फाइल के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे आप न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, नीचे कर देते हैं इसको हम। ठीक है, और ये आपके पास एक फाइल आ जाएगी और इस फाइल में कुछ भी आप लिखें। लिखने के बाद आप इसको सेव करें। सेव करने के दो तरीके हैं, एक तो आप कंट्रोल को पकड़ के एस पे आप क्लिक करेंगे तो ये सेव करेगा। दूसरा तरीका आसान ये है कि आप फाइल पे क्लिक करें और यहाँ पे आप इसको सेव या सेव एस कर दें और यहाँ पे आप जो है इसको कुछ ना कुछ नाम दे दें। जैसे लेट्स से मैं इसको नाम दे रहा हूँ लेक्चर 01। नाम देने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे HTML के अंदर, फाइल के नाम देने के बाद आपने यहाँ पे एंड में लिखना होता है .html। अगर आप .html नहीं लिखेंगे तो आपकी जो HTML की फाइल है वो वेब ब्राउजर के अंदर कभी भी ओपन नहीं होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने एंड में .html लाजमी लिखना है। फिर स्टार्टिंग में आप वॉट एवर लिखें, लेक्चर 1 ऐसे लिखें या कुछ भी लिखें या ब्ला ब्ला मतलब XYZ कुछ भी लिखें, लेकिन एंड में इसके पास .html आपने लिखना लाजमी है। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है जब आप HTML की फाइल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ lecture1.html। इसको मैंने यहाँ पे एंटर करके सेव कर लिया। सेव करने के बाद ये सारी चीज़ें मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और अब हम आते हैं वापस अपने लेक्चर 1 वाले फोल्डर के अंदर और यहाँ पे देखें एक फाइल बन गई है और इस फाइल के ऊपर अगर आप आइकन को देखें तो ये आइकॉन जो है वो आपके पास गूगल क्रोम का आया हुआ है। अगर आपके कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट ब्राउजर गूगल क्रोम है तो आपके पास भी यहाँ पे गूगल क्रोम आ रहा होगा, और अगर आपके कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट ब्राउजर ओपेरा है तो ओपेरा आ रहा होगा, मोजिला है तो मोजिला आ रहा होगा। मतलब जो आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा वो आपके पास आइकॉन ऑटोमेटिकली बना हुआ नजर आ जाएगा। सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और ये फाइल आपकी गूगल क्रोम या जो भी ब्राउजर होगा उसके अंदर ओपन हो जाएगी। ये था सिंपल सा तरीका अपनी HTML की फाइल को क्रिएट करने का। आपने देखा कितना आसान है। अब इसके अंदर हम करेंगे अपनी कोडिंग, मतलब यहाँ पे अपनी सारी कोडिंग करेंगे। ठीक हो गया। अब कोडिंग पे आगे चलने से पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नजर आए, और ये चीज इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ
और इसको ये डिस्टर्ब करिए तो इसको अगर आप यहाँ पे एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाता है, वापस एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे तो ये वापस आपके पास आ जाएगा। सो इस बटन के साथ आप अपनी फाइल्स को ऐसे ओपन क्लोज कर सकते हैं ताकि यहाँ से आप नेविगेट कर सकें। ठीक है जी। अब यहाँ पे एचटीएमएल के अंदर हम जो काम कर रहे होते हैं वो सारा का सारा काम आपका होता है टैग्स के ऊपर। ठीक है। अब टैग क्या चीज है? अब टैग्स सिंपली एक टेक्निकल टर्म है जो कि हम एचटीएमएल में अपनी कोड लिखते हैं उसके लिए इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पे एक चीज आप अपनी माइंड में रख लें कि एचटीएमएल जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। एचटीएमएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। और ये कैसे मुझे पता चला कि भाई एचटीएमएल जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? वो ऐसे पता चला कि एचटीएमएल कभी भी मुझे, अगर मैं 2+2 लिखूंगा तो एचटीएमएल कभी भी इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करेगी, ना ही वो कर सकती है, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सो एचटीएमएल मतलब कैलकुलेशन उसके अंदर परफॉर्म नहीं होती, और इसके अंदर आप जो है वो लॉजिक्स वगैरह नहीं लगा सकते। लॉजिक्स क्या होती है ये टर्म भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। So in simple words, HTML is not a programming language. So अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है तो भाई HTML क्या है? HTML आपकी है मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो यहाँ पे दो बड़े अजीब वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, एक हाइपर टेक्स्ट, दूसरा मार्कअप। सबसे पहले तो मैं इन दोनों वर्ड्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आसान लफ्जों में। सबसे पहले पकड़ते हैं हाइपर टेक्स्ट को कि भाई हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। आई होप कि आपने अपनी लाइफ में वर्ड लिंक जरूर सुना होगा। कहते हैं ना कि भाई फिलहाल लिंक तो शेयर करो, फिलहाल लिंक दो, अपने फेसबुक पेज की लिंक दो, ये लिंक दो, यूट्यूब की इस वीडियो की लिंक दो, इस मूवी की लिंक दो। ये जो लिंक लिंक हम इस्तेमाल करते हैं ना, बेसिकली ये हाइपर टेक्स्ट है। और लिंक क्या होती है बेसिकली? जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट में आप देखें ये इस टाइम पे मैं होम पेज के ऊपर हूँ। अब अगर मुझे जाना है इस पेज के अंदर, तो ये बेसिकली क्या है? ये लिंक है, मतलब कि इस पेज की लिंक है, इसका पाथ है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आपका जो ब्राउजर है वो लोड होगा और ये वाला पर्टिकुलर पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। सो ये जो लिंक का कॉन्सेप्ट आता है, इस लिंक के कॉन्सेप्ट की वजह से हम एचटीएमएल को हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। ठीक हो गया। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि हाइपर टेक्स्ट हम क्यों कहते हैं। सो सिंपल वर्ड्स में अगर आपसे पूछे कि भाई एचटीएमएल को हाइपर टेक्स्ट क्यों कहते हैं, तो आप सिंपली बोल दें कि भाई एचटीएमएल के अंदर जो लिंक्स का कॉन्सेप्ट होता है उसकी वजह से हम इसको हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है। अब आते हैं मार्कअप की तरफ। मार्कअप का क्या मतलब है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एचटीएमएल में आपका जो भी काम होता है वो टैग्स के अंदर होता है। अब टैग क्या है? कोई भी चीज लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में आए, इसको हम बोलेंगे टैग। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे दो चीजें इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक लेस देन, दूसरा ग्रेटर देन। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि ये लेस देन एंड ग्रेटर देन कैसे आता है। सो आपके कीबोर्ड में आप शिफ्ट को पकड़ेंगे। सो जो क्वेश्चन मार्क के सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लेस देन एंड ग्रेटर देन की साइन होगी। अगर आप शिफ्ट को पकड़ के बगैर इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये कॉमा और डॉट होगा, लेकिन अगर आप शिफ्ट को पकड़ के इस पे क्लिक करेंगे तो ये लेस देन एंड ग्रेटर देन होगा, और इसके बीच में आप जो भी लिखेंगे वो टैग होगा। और इस लेस देन एंड ग्रेटर देन की वजह से हम एचटीएमएल को मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। ठीक हो गया। सो ये था सिंपल सा इंट्रोडक्शन कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप क्या होता है। और वर्ड लैंग्वेज का तो आपको पता ही होगा, जबान मतलब ये एक कंप्यूटर की जबान है या वेब डेवलपमेंट की जबान आप इसको बोल दें, जो कि वेबसाइट्स बनाने के लिए काम आती है। ठीक है जी। अब इसमें हम जो है अपना जो है वो काम स्टार्ट करेंगे। एक चीज आप नोट डाउन कर लें कि भाई एचटीएमएल के अंदर जितनी भी टैग्स हैं, ठीक है, ये जितनी भी टैग्स हैं, ये अब हम टैग्स एक्चुअल में बनाएंगे, ये तो मैं आपको ऐसे डमी दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास प्री बिल्ट होती हैं, मतलब कि एचटीएमएल के जो टिम बर्नर्स-ली साहब थे उन्होंने आपको बना के दे दी हैं कि भाई अगर आपने अपने टेक्स्ट की साइज बड़ी करनी है तो आपने ये इस्तेमाल करना है, अगर आपने लाइन को ब्रेक करना है तो ये करना है, अगर आपने अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है तो ये करना है। सो ऑन एंड ऑन, मतलब जो भी चीज आप करेंगे वो ऑलरेडी बनी हुई होगी। एचटीएमएल के अंदर आप कोई भी अपनी चीज फिलहाल नहीं बना सकते।
मतलब जो बना हुआ आपको मिला है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज करके अपनी चीजें डेवलप करेंगे। जबकि प्रोग्रामिंग के अंदर हम अपनी लॉजिक्स के थ्रू अपनी चीजें कस्टमाइज करके बनाते हैं। ठीक है जी। और एचटीएमएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अब आते हैं कि भाई टैग्स क्या है और टैग्स के कितने टाइप्स होते हैं। सो टैग सिंपली आप समझ लें कि लेस देन ग्रेटर देन के बीच में जो भी कुछ आएगा वो बेसिकली टैग होगी। ठीक है। अब टैग हमारे पास बेसिकली होती हैं दो टाइप्स की। कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट होती है सिंगल टैग एंड नंबर सेकंड होती है पेयर्ड टैग। तमाम ऐसी टैग्स जिनको आप ओपन करें और ये देखें विजुअल स्टूडियो कोड ऑटोमेटिकली इसको क्लोज कर रहा है। और यहाँ पे देखें इन दोनों टैग्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ इस स्लैश का डिफरेंस है। अगर मैं स्लैश हटा दूं तो ये देखें ये टैग, ये टैग। अब इसको हम ये अभी जो है वो दो अलग अलग टैग्स हैं। अगर मैं यहाँ पे स्लैश लगा दूंगा तो अब ये क्या होगा? पेयर होगा। मतलब ये आपकी हो गई ओपनिंग टैग और ये आपकी हो गई क्लोजिंग टैग। अब इसके बीच में मैं कुछ भी लिखूंगा तो जो भी ये टैग होगी उसका जो इफेक्ट है वो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। सो रियल रियल एग्जांपल उठाते हैं। लेट्स से कि मैं लिखना चाह रहा हूं वेलकम। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो वेलकम यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक हेडिंग की फॉर्मेट में मेरे पास आ जाए। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा? वेलकम से पहले H1 टैग को मैंने ओपन किया और वेलकम के बाद यहाँ पे मैंने इस H1 को क्लोज कर दिया। ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये आपकी स्टार्टिंग टैग है और ये आपकी एंडिंग टैग है। सो स्टार्टिंग बोलें या ओपनिंग बोलें और इसको एंडिंग बोलें या क्लोजिंग बोलें, बात एक ही है। दोनों में डिफरेंस ये होगा कि ये इसका देखें कंप्लीट तरीका सेम ही होगा, जो आपने लिखा है वैसे ही होगा। क्लोजिंग में सिर्फ और सिर्फ आपने ये स्लैश देनी होती है और ये स्लैश सिंपली आप कैसे देंगे? कीबोर्ड से आपका जो क्वेश्चन मार्क वाला बटन है उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये स्लैश आ जाती है। अब स्लैश देने के लिए शिफ्ट को पकड़ने की जरूरत नहीं होती। अगर आप शिफ्ट को पकड़ेंगे तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये सिंपल सी जो है वो आपकी टैग जो है वो बन चुकी है। ये है आपकी पेयर टैग, क्योंकि इसमें देखें पेयर है, ये ओपन भी हो रही है क्लोज भी हो रही है। तो तमाम ऐसी टैग्स जो कि ओपन हो और क्लोज हो उनको हम सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे कि भाई ये पेयर टैग्स हैं। और तमाम ऐसी टैग्स जो कि ओपन तो हो लेकिन वो क्लोज नहीं हो उनको हम कहते हैं सिंगल टैग्स। उसकी एग्जाम्पल है हमारे पास HR। और देखिए जब मैंने HR लिखा तो विजुअल स्टूडियो कोड ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐसे नहीं किया। वैसे देखिए जब मैं H1 लिख रहा था या टैग्स लिख रहा था, कुछ भी लिख रहा था, तो वो ऑटोमेटिकली इस तरह से भी मुझे बना के दे रहा था। लेकिन इसमें इसने मुझे ऐसे नहीं बना के दिया। वो इसलिए क्योंकि इसको पता है विजुअल स्टूडियो कोड को कि भाई HR जो है वो सिंगल टैग है, वो ओपन तो होती है लेकिन वो क्लोज नहीं होती। मतलब ये आप ऐसे ही लिखेंगे। और अगर मैं आपके सिंपली सिंपली अगर मैं आपका यहाँ पे और कॉन्सेप्ट क्लियर करता हुआ चलूँ कि हमारे पास तकरीबन 85 टू 90% जो टैग्स हैं वो हमारे पास होती हैं पेयर टैग। मतलब वो ओपन भी होंगी क्लोज भी होंगी। 10 टू 15% जो हमारे पास टैग्स होती हैं वो हमारे पास होती हैं सिंगल टैग्स। जैसे HR हो गया, BR हो गया। मतलब काफी लिमिटेड टैग्स हैं जो कि सिंगल है, बाकी तकरीबन आपकी जो टैग्स होंगी वो पेयर्ड होंगी। ठीक है जी। सो ये था टैग्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा गौर से सुनिएगा। कुछ भी आप काम करें, कुछ भी काम करने के बाद आप देखें यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में एक डॉट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। डॉट का मतलब क्या है? ये जब आपको डॉट नजर आए इसका मतलब है कि आपने अपनी फाइल में जो चेंजेस की हैं, मतलब नया कोड आपने लिखा है, उसको आपने अभी तक सेव नहीं किया। सो अगर आप वेब डेवलपमेंट के अंदर अपने काम को सेव नहीं करते तो उसकी जो चेंजेस हैं वो ब्राउजर पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अपनी जो हमने वेबसाइट का फर्स्ट पेज बनाया था, और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूं तो देखें वेलकम लिखा हुआ यहाँ पे नहीं आ रहा। और वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने अभी तक अपनी इस फाइल को सेव नहीं किया। तो सेव करने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे? शॉर्टकट है Ctrl+S। और ये मैं बिल्कुल ही स्पून बच्चों की तरह आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट नो कि ये वीडियो कौन कौन देखेगा। हो सकता है कि कोई ऐसे स्टूडेंट्स भी हो जिन्होंने कंप्यूटर को कभी टच ही नहीं किया हो, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके लिए भी ये आसान होती जाए। ठीक है। अब यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है? कंट्रोल को पकड़ के एस पे आपने क्लिक किया। जैसे इस क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे जो डॉट आ रहा था वो आपका गायब हो गया है। जब ये गायब हो जाए आप समझ जाएं कि आपकी ये फाइल सेव हो चुकी है। अब अगर मैं अपने ब्राउजर पे आ जाऊं और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूं
तो ये देखें वेलकम आपके पास लिखा हुआ आ गया है और नीचे एक लाइन आ गई है। सो ये वेलकम अगर आप देखें तो ये एक हेडिंग की फॉर्मेट में आया है, और हेडिंग की फॉर्मेट में किस लिए आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने H1 टैग का इस्तेमाल किया है, और H1 का मतलब ये होता है हेडिंग 1, ठीक है। और HR मतलब हॉरिजॉन्टल रूल होता है, जो कि इस तरह की लाइंस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मुझे यहाँ पे 2 लाइंस चाहिए तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे 2 दफा HR लिख दूंगा। इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। तो ये देखिए 2 लाइंस हो गई। और अगर मैं चाहता हूँ कि इनके बीच में दिस इज माय सैंपल टेक्स्ट भी आ जाए, तो वो मेरा आना चाहिए। तो अब यहाँ पे मुझे आप बताएं कि क्या ये मेरा टेक्स्ट आएगा, हाँ या ना। देखते हैं। सो ये आपका टेक्स्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो डॉट आपका लगा हुआ है, दैट मीन्स कि आपने ये जो चेंज किया है इसको आपने सेव नहीं किया। कंट्रोल एस करेंगे, सेव हो गया। अब यहाँ पे आगे इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखें ये इनके बीच में आ गया है, ठीक हो गया। सो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था आपका जो है HTML का, कि कैसे जो है वो टैग्स चेक्स होती हैं और क्या चीजें हैं क्या नहीं है, ये सारी चीजें हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। आई होप कि इस वीडियो में एटलीस्ट आप इस कैपेबल हो गए होंगे कि आप कोई भी अपनी HTML की फाइल बना सकते हैं, उसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर सकते हैं। आप जो है उसमें हेडिंग वगैरह लगा सकते हैं। कोई आपसे पूछेगी कि भाई टैग क्या होती है, टैग की कितनी टाइप्स होती हैं, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई आपसे पूछे HR किस लिए इस्तेमाल होती है, तो आप बता सकते हैं कि भाई ये अगर आपने हॉरिजॉन्टल रूल, ये लाइन अगर आपने देनी है तो आप HR लगाएंगे। और अगर आपसे कोई पूछे कि अगर भाई मुझे हेडिंग 1 देनी है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप H1 टैग इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी टैग्स जितनी भी हैं, 100 150 200 300 जितनी भी हैं, ये सारी बनी हुई पड़ी हुई हैं। उनको हम देखते जाएंगे कि भाई अगर मैं ये लिखूंगा तो क्या होगा, ये लिखूंगा तो क्या होगा। ये इस तरह से हम करेंगे। और इसके 5-6 लेक्चर्स हम कवर करने के बाद मूव हो जाएंगे PHP के ऊपर, जो कि मैंने अपनी स्टार्टिंग वाली वीडियो में आपसे आपसे बताया था। तो यहाँ पे इसको पॉज करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।